चलिए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं हम। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन रूल फॉर डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट हमने देखा था कि यार हम क्वेश्चन रूल हम अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है ना। उसके रिगार्डिंग हमने कुछ क्वेश्चंस वहाँ पर डिस्कशन किए थे। तो इसी क्लास को आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वेश्चन रूल के क्वेश्चंस और हम किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नाउ इफ y इक्वल टू sec x प्लस 10x अपॉन sec x माइनस 10x। क्लियर है, ये आपको y की वैल्यू गिवन है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, dy बाई डी एक्स, मतलब x के रिस्पेक्ट में गिवन फंक्शन का आपको क्या निकालना है, यहाँ पर डेरिवेटिव निकालना है। क्लियर। चलिए तो आपको गिवन क्या है यहाँ पर, नाउ y इक्वल टू sec x प्लस 10x डिवाइड बाय sec x माइनस 10x। इतनी बातें हो रही क्लियर। पहले ये जो हमारे पास गिवन फंक्शन है इसको हम क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, sec x कितना होता है आपका 1 बाय cos x प्लस 10x क्या होता है आपका sin x अपॉन cos x। क्लियर हो रहा है सबको। डिवाइड बाय sec x क्या होता है 1 बाय cos x माइनस 10x क्या होता है आपका sin x अपॉन cos x। क्लियर। अब फर्दर फंक्शन को हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ना एलसीएम लेके हमने इसको लिखा 1 प्लस sin x डिवाइड बाय cos x होल डिवाइड बाय cos x 1 माइनस sin x डिवाइड बाय cos x। क्लियर। अब क्या होगा, यहाँ से cos x से cos x क्या हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो गया। तो फर्दर फंक्शन क्या बचा हमारे पास, y इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स होल डिवाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स। क्लियर। ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर बचा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये फंक्शन हमारे पास p बाय क्यू के फॉर्म में है, तो हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। क्लियर। तो नाउ dy बाई डी एक्स कितना जाएगा आपके पास, बाय यूजिंग ऑफ क्वेश्चन रूल सेकेंड फंक्शन, ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन हो गया पूरा, और ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, सेकेंड फंक्शन हो गया। क्लियर हो रहा है सबको। तो सेकेंड फंक्शन 1 माइनस साइन एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस साइन एक्स। क्लियर। माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना, माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन 1 माइनस साइन एक्स। क्लियर हो रहा है सबको। होल डिवाइड बाय सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर। इतनी बातें सबको आई अच्छे से क्लियर में, हम क्वेश्चंस को कैसे अप्लाई कर रहे हैं। चलिए तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स कितना जाएगा आपके पास, 1 माइनस साइन एक्स, चलिए 1 प्लस साइन एक्स का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। क्लियर। तो देखो 1 का तो 0 हो गया और साइन का क्या हो गया, कॉस हो गया। तो यहाँ से 1 प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना जाएगा, कॉस एक्स, माइनस यहाँ पर कितना है 1 प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पर क्या गिवन है आपको, 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स, 1 का तो 0 हो गया और साइन एक्स का कितना हो गया यहाँ पर कॉस एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आ गया, माइनस कॉस एक्स, ठीक है ना, क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ था यहाँ पर। होल डिवाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इतनी बातें हुई क्लियर सबको, सब समझ में आ रही है। क्वेश्चन हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं। चलिए तो नाउ अब देखो यहाँ पर क्या होगा, cos x से cos x कॉमन आ रहा है, तो हमने cos x को क्या ले लिया, यहाँ से ऊपर से कॉमन ले लिया। क्लियर है। यहाँ पर आपको cos x दिखाई दे रहा है, ये cos x दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ये cos x दिखाई दे रहा है। क्लियर। तो cos x हमने यहाँ से क्या ले लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया। क्लियर। तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस साइन एक्स, और ये वाला जो माइनस था, ये वाला, ये माइनस और ये माइनस, ये क्या हो गया, प्लस हो गया। तो प्लस 1 प्लस साइन एक्स होल डिवाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या होगा बेटा, ये साइन एक्स से प्लस साइन एक्स से माइनस साइन एक्स क्या हो गया, यहाँ पर कैंसल आउट हो गया। तो
सिंप्लीफाई करने पर आपके पास कितना आ गया यहाँ से 2 cos x डिवाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये गिवन फंक्शन का हमारे पास क्या निकल के आ गया यहाँ पर, डेरिवेटिव निकल के आ गया। क्लियर हो रहा है क्वेश्चन रूल हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर? इतनी बातें सबको समझ में आई? क्वेश्चन रूल को अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चन रूल को अप्लाई करके उसके एप्लीकेशंस को यूज़ कैसे करना है यहाँ पर, वो हम यहाँ पर सीख रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में भी हमने आपके इस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग हमने कुछ क्वेश्चंस, फॉर्मूले के रिगार्डिंग हमने कुछ क्वेश्चंस वहाँ पर सॉल्व करना आपको सिखाया था कि यार क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। क्लियर है? इतनी बातें सबको क्लियर आ रही हैं अच्छे से? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल टू 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x फाइंड dy बाई dx। क्लियर है? तो आपको क्या करना है यहाँ पर कि गिवन फंक्शन का क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। क्लियर? तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चंस का आप क्या कर लो, सिमिलरली आप इसको भी आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है ना? सिंप्लीफाई करने के बाद हम यहाँ पर क्या अप्लाई कर देंगे, क्वेश्चन रूल अप्लाई कर देंगे। क्लियर हो रहा है सबको? क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, एप्लीकेशन हम कैसे यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन रूल का। ठीक है ना? तो बहुत ही सिंपल सी एप्लीकेशन है हमारे पास। तो नाउ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा इसका, हमारे पास गिवन क्या है आपके पास, y इक्वल टू 1 प्लस 10x डिवाइड बाय 1 माइनस 10x। क्लियर? चलिए इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा फंक्शन, नाउ 1 प्लस साइन एक्स क्या होता है, साइन 10x क्या होता है, साइन एक्स अपॉन cos x होल डिवाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स अपॉन cos x। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया, cos x प्लस साइन एक्स होल डिवाइड बाय cos x माइनस साइन एक्स। क्लियर? ये आपका y सिंप्लीफिकेशन होके हमने यहाँ पर y का एक फंक्शन लिख दिया साइन कॉस के फॉर्म में। क्लियर है? चलिए अब हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या हो गया, ये जो न्यूमरेटर है ये पूरा आपका क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, और डिनोमिनेटर वाला पार्ट आपका क्या हो गया यहाँ पर, सेकंड फंक्शन हो गया है ना। हमने आपको मेमोराइज करने की टेक्निक भी बताई थी यार, मेमोराइज कैसे करते हैं, फॉर्मूले को याद कैसे करना है आपको। ठीक है ना? लर्न करने की हमने आपको यहाँ पर टेक्निक बताई हुई है। तो हम लर्न करने की टेक्निक के हिसाब से ही यहाँ पर फॉर्मूला हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ना y इक्वल टू क्या फॉर्मूला था हमारा, डिनोमिनेटर में सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर, मतलब cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो सेकेंड फंक्शन cos x माइनस साइन एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है आपके पास, cos x प्लस साइन एक्स। क्लियर? माइनस फिर क्या आता है आपके पास, फर्स्ट फंक्शन cos x प्लस साइन एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन cos x माइनस साइन एक्स। क्लियर? इतनी बातें सबको क्लियर आ रही है यार? फॉर्मूले का अप्लाई कैसे कर रहे हैं, फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज़ कैसे कर रहे हैं। क्लियर? चलिए तो ना y इक्वल टू कितना आ जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स, तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा cos x माइनस साइन एक्स। क्लियर? देखिए अब यहाँ पर क्या है, cos x प्लस साइन एक्स, cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है आपका, cos x का हो जाता है माइनस साइन एक्स प्लस, और साइन एक्स का क्या हो जाता है, cos x। क्लियर हो रहा है इतना? माइनस ये कितना आ गया आपके पास, cos x प्लस साइन एक्स, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है ना? इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपके पास, cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स और माइनस cos x। क्लियर? माइनस साइन एक्स माइनस cos x होल डिवाइड बाय जो भी आपका क्या लिखा हुआ था यहाँ पर, होल डिवाइड बाय cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इतनी बातें सबको क्लियर हुई? यार हम बेसिक अप्रोच को फॉलो करके यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना? चलिए तो नाउ y इक्वल टू कितना आ गया, देखो इसको अगर मैं रिवर्स करके लिख दूँ,
ये जो आपके पास पोर्शन लिखा हुआ है, ये इतना पोर्शन, इसको अगर मैं रिवर्स करके लिख दूँ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो बेसिकली हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर मैं यहाँ से इस पूरे फंक्शन से क्या ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया, और माइनस माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो प्लस बेसिकली हमने इसको यूज़ किया तो कितना आ गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर हो रहा है आपको। होल डिवाइड बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इतनी बातें सबको क्लियर हुई। अब आप क्या कर दो यहाँ पर, देखो अब आपको विजिबल हो रहा है यार, ऊपर आपको क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ऊपर फॉर्मूला जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला जाएगा आपके पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको पता है, ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस, और यहाँ पर इस पूरे में कितना लग जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर। तो ये कितना जाएगा आपके पास, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। क्लियर। तो ये 2 साइन एक्स से कॉस एक्स से माइनस 2 साइन एक्स से कॉस एक्स क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। क्लियर। अब नीचे आप अप्लाई करते हो फॉर्मूला तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। क्लियर हो रहा है इतना। चलिए अब देखो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये कितना हो गया, 1 हो गया, और ये भी आपका कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया, 1 और 1 कितने हो गया बेटा, 2 हो गए। तो 2 आ गया ये, ठीक है ना। होल डिवाइड बाय नीचे कितना आ गया, 2 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स। क्लियर हो रहा है। 2 ऊपर से आप कॉमन ले लो, तो 2 आपने कॉमन लिया ऊपर से, तो कितना आ गया, 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। क्लियर हो रहा है। ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो फंक्शन कितना आ गया आपके पास, डेरिवेटिव फंक्शन 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये गिवन फंक्शन का हमारे पास क्या निकल के आ गया, डेरिवेटिव निकल के आ गया कि यार हम गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट यहाँ पर कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है सबको इतना, पक्का। यार क्वेश्चंस को हम अप्लाई कैसे कर रहे हैं, क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। इतनी बातें सबको समझ में आई यार, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, यहाँ तक तकल्लुफ़ वाली कोई बात नहीं होगी हमारे ख्याल से। एक छोटा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा। करेक्शन क्या था, जब हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया था तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स कर लेना, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इतनी बातें आ रही समझ में सबको, डी वाई बाई डी एक्स। तो कैसे हम क्वेश्चन रूल को फॉलो करके हम क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं यहाँ पर, उसका हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। इतनी बातें सबको क्लियर है यार। क्वेश्चन रूल अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चन रूल को सॉल्व कैसे करना है, बातें क्लियर हो रही हैं। चलिए